आपके सामने एक रोल आ गया जिसमें हम्म, आपने रोना है हम्म, एंड यू आर फोर्सिंग योरसेल्फ टू क्राई, हम्म। डज इट अफेक्ट यू मेंटली? आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट इट होती है इससे? डेफिनेटली डज, इट डज, और बहुत ज़्यादा हद तक। ये तो वो वाली साइड आपने छेड़ दी है जो मतलब नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता इस चीज़ का। अब हम्म देखिए ना, मैं एक इंसान हूँ ज़ीशान। हम्म मैं जा रहा हूँ सेट पर, मेरी अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, या तो मैं बहुत खुश हूँ हम्म या मैं बहुत उदास हूँ। एक सर्टेन मूड लेके इंसान चल रहा होता है सुबह जब उठता है। तो मैं अगर बहुत खुश जा रहा हूँ और स्क्रिप्ट मेरे की डिमांड है कि मैंने रोना है, तो दैट्स बेसिकली मैं अपने इमोशंस के साथ प्ले कर रहा हूँ ना। और ये एक बहुत ख़तरनाक एक चीज़ भी एक तरीके से देखा जाए कि आप यू आर प्लेइंग विद योर इमोशंस। तो वो ज़बरदस्ती मैं अपने आप को किल करके उस किरदार में जा रहा हूँ, और उस किरदार की जो इमोशनल डिमांड है उस वक्त मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। तो इसके लिए जो आपका इमोशनल कोशेंट होता है इंसान का, वो बड़ा डैमेज होता है समटाइम्स। आपको वो जो कैरेक्टर आप कर रहे होते हैं उसमें से बाहर आने में भी आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। हम्म। तो अपने इमोशंस के साथ प्ले करते हैं तो वो सारा आपका इमोशनल कोशेंट का बैलेंस जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो यस, इट इज़। तो फिर किस तरह से आप मैनेज करते हैं? बस ये हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है इस चीज़ की। सो फिर रियल लाइफ में कैसे रहते हैं? रियल लाइफ में भी एक्टर्स आर द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट्स, हम्म। साइलेंट साइकोलॉजिस्ट। कैसे? हम तो अब ऑब्जर्वेशन वाले जोन में ही होते हैं। अब आप मेरे सामने बैठे हैं, कोई भी ऐसा किरदार है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि आपका क्या मैनरिज्म है। हम्म आप एज इंसान हमारे सामने एक, हम लोगों को भी ना एज 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 एन ऑब्जेक्ट समझ लें कि वो देख रहे हो। वो हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट ही होता है ना, जो हम जिसको हम वहाँ पे कर रहे होते हैं, ड्रामा में परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वहाँ भी जब मैं किरदार कर रहा हूँ तो वो इंस्पायर्ड बाय समवन होगा कहीं ना कहीं से। वो हो सकता है कि मैं आपसे कुछ ले लूँ, हम्म। कहीं से कुछ ले लूँ, और वो जब किरदार बना रहे होते हैं तो उसमें हम उसको इंडल्ज कर देते हैं कि यार हाँ, ये चीज़ बन रही है। सही है। सो सो फार आपकी वो ड्रामा जिसमें शायद आप ना आए हो खुद, हम्म। वो कौन सा ड्रामा है जो आपका फेवरेट रहा है अभी तक? एज अ पाकिस्तानी पर्सन इन द इंडस्ट्री, यस, पाकिस्तानी या पाकिस्तानी कह लें, यस। पाकिस्तानी ड्रामाज, देयर आर अ लॉट ऑफ ड्रामाज जो मुझे अच्छे लगे हैं। मेरे पास तुम हो वाज अ सुपर हिट। हम्म। बहुत अच्छा था, सबका ही फेवरेट था, एंड आई एम श्योर आपका भी वो होगा। मनशा थी जिसमें मनशा पाशा थी जी मेरे पास ओ, नो नो नो, हुमायूं भाई एंड आयशा। अच्छा नहीं, आयशा, मैं नहीं देखता अच्छा ड्रामा अब पाकिस्तान। आपने नहीं देखा, नहीं, हैरत की बात है मैं नहीं सर। देखता पा। अभी रिसेंटली मेरी नज़रों से वो ड्रामा गुजरा, कौन सबा सा? कमर वाला, केस 92। हाँ, केस केस नंबर 9। केस नंबर 9 मेरी नज़रों से गुजरा। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी यार। हाँ जो और हालांकि मैंने पूरा नहीं देखा, मगर उसमें जो जिस तरीके से उन्होंने वो एक चीज़ को उन्होंने आगे किया है कि किस तरह से हमारे यहाँ सोसाइटी में विक्टिम ब्लेमिंग होती है, एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है कि वो अपना केस आगे रखे, इवन सिस्टम किस तरह से जो है ना वो प्रोसेस उसका स्लो हो जाता है व्हेन इट कम्स टू वुमेन। यस, तो इट वाज अमेजिंग। बिल्कुल। अब जैसे आपने स्क्रिप्टिंग की बात की, देखें ना कितने डिफरेंट मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर हमारे यहाँ बन रहे हैं ड्रामास। बट इट्स वेरी रेयर ना, मतलब आपको हर ड्रामा तो ऐसे नहीं मिलेगा कि वो। लेकिन फिर बात वही है, कमर्शियल एस्पेक्ट भी है ना। ड्रामा अच्छा, इस वक्त फुली कमर्शियल है। सही है। तो किस उसको तरह है, ब्रेक थोड़ा सा मारना, इसको इलाबोरेट करें, जो बिजनेस मॉडल है इसके पीछे ड्रामास बिजनेस के। मॉडल डेफिनेटली कमर्शियलिज्म है। और लोग थोड़ा मैं देखना करीब भी कर दें, अच्छा। लोग देखना भी चाहते हैं ना जो चीज़। अच्छा। अब ये भी एक चीज़ होती है कि लोग क्या देखना चाह रहे हैं। तो फैमिली पॉलिटिक्स या फैमिली ओरिएंटेड ड्रामास को ज़्यादा पसंद किया जाता है, अच्छा। तो इसलिए बनते हैं वो भी।